Good morning, students. Welcome again in the class. In the last period, I have completed page number 97 and some part of the 98. We are going to learn the lesson number 5 of the political science, challenges faced by Indian democracy. This is the last lesson of the political science. Okay. So earlier we have seen how the India is facing the challenges. यानी कोई भी डेमोक्रेसी देश के सामने किस तरह के चैलेंजेस होते हैं. हमने इसके पहले देखा है कि कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट एंड नक्सलिज्म. नाउ द थर्ड पॉइंट इज करप्शन. अब हमारे देश के सामने करप्शन ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है. नाउ सी, इन इंडिया द एक्सटेंट ऑफ करप्शन इज सेड टू बी वेरी हाई इन द पब्लिक सेक्टर. ऐसे कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर में करप्शन ये सबसे ज्यादा है. गवर्नमेंट्स वर्किंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू करप्शन. और करप्शन के कारण सरकार का जो वर्किंग कैपेसिटी है, काम करने की जो कैपेसिटी है, वो कम हो रही है. एट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में काम करने की लोगों की क्षमता कम हो गई है करप्शन के कारण. पीपल डेवलप डिस्ट्रस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन अबाउट द एंटायर गवर्नमेंटल सिस्टम ड्यू टू द डिले इन गवर्नमेंटल वर्क. यस, गवर्नमेंट में काम जो है वो डिले से होता है. सो पीपल आर वेरी मच सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ द डिले इन गवर्नमेंटल वर्क. गवर्नमेंट के काम में डिले होने के कारण आज लोग अनसेटिस्फाइड है. एंड डिफरेंट फाइनेंशियल ब्लंडर और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं. करप्शन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. ये जो करप्शन है इलेक्टोरल प्रोसेस में, बोगस वोटिंग होता है, ब्राइबिंग द वोटर्स, वोटर को ब्राइब दिया जाता है, ये रिश्वत दी जाती है. अडॉप्टिंग द वोटर्स, वोटर को लूट लिया जाता है या फिर उसके साथ कुछ गलत करके उसको वोटिंग करने के लिए जबरदस्ती की जाती है. And such other things reduces people's confidence in the democratic process. और इस चीजों के कारण गवर्नमेंट के या फिर लोकशाही में जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस कम हो रहा है. ऐसे लग रहा था कि यार कैसे डेमोक्रेसी अच्छी नहीं और दूसरा चाहिए. ऐसे बहुत बार हम कहते हैं. प्रोसेस इज अनदर. यस, देन क्रिमिनलिज्म ऑफ द पॉलिटिक्स. क्रिमिनलिज्म, आजकल पॉलिटिक्स में क्रिमिनलिज्म बहुत हो रहा है. इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द क्रिमिनल इन पॉलिटिकल प्रोसेस. यस, आजकल पॉलिटिकल प्रोसेस में क्रिमिनल लोगों का ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है. यू नो वेरी वेल. इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम. और ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है. समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज गिव कॉन्फिडेंस कैंडिडेट्स टू पीपल हैविंग अ क्रिमिनल बैकग्राउंड. ऐसे लोग कैंडिडेट को खड़े करते हैं इलेक्शन में जो जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है. क्रिमिनल लोगों को सीट दी जाती है. फेसिंग क्रिमिनल एलिगेशन एंड एलिगेशन ऑफ द करप्शन. अगर वो क्रिमिनल लोग आते हैं तो नेचुरली करप्शन होने वाला है. यस, दिस इंक्रीज द रोल ऑफ मनी. इसके कारण पैसे का जो रोल है वो बढ़ रहा है. एंड मस्कल पावर इन पॉलिटिक्स. दिस में आल्सो लीड टू वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन. और इसके कारण इलेक्शन में वायलेंस भी बढ़ रहा है आजकल. नेक्स्ट चैलेंज है सोशल चैलेंजेस, सामाजिक. अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस मेंशन्ड अबाउट, अभी तक हमने ऊपर जो चैलेंजेस देखे उसके अलावा इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस अदर सोशल चैलेंजेस. इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो और भी सामाजिक चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं. द प्रॉब्लम लाइक द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. देश में जो रिसोर्सेस है, जो वस्तु है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हो रहा है. कुछ लोग ऐसे हैं इतना पैसा कमा रहे हैं कि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं. कुछ लोगों को एक टाइम खाने के लिए नहीं मिल रहा है. दैट इज द अनइक्वालिटी इन इंडिया. इस तरह से भारत में अनइक्वालिटी देखने के लिए मिलती है. इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. गरीब और श्रीमंत, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो दिन पे दिन और ज्यादा बढ़ रही है. कास्ट बेस्ड इश्यूज,
जातिवाद हो रहा है, नीड टू बी रिजॉल्व। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू मेक द इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल? अगर इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करना है तो व्हाट स्टेप शुड बी टेकन, तो हमने किस तरह से कदम उठाने चाहिए? मेजोरिटी ओपिनियन हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी इंपॉर्टेंस को बहुत ही महत्व है। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग मेजोरिटी ऑफ वोट्स। आज डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी की जरूरत है। कम्स टू पावर, वही पार्टी पावर में आ सकती है। पार्लियामेंट टेक्स ऑल डिसीजन बाय मेजोरिटी, क्योंकि पार्लियामेंट में मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। डेमोक्रेसी एम एट द वेलफेयर ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल, और डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का कैसे भला होगा, इसी के तरफ उसका उद्देश्य होता है। व्हेन द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू मेजोरिटी, जब मेजोरिटी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है तो इट इज पॉसिबल दैट इनजस्टिस मे बी डन, तो उसके अनजस्टिस भी हो सकता है। टू दोज हु आर मार्जिनल एंड हु आर इन माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी में है, जो मार्जिनल है, उनका नुकसान हो सकता है। दो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी, माइनॉरिटी शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। भले ही मेजोरिटी इंपॉर्टेंस है, लेकिन माइनॉरिटी को भी हमने उस डिसीजन में एक पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है, टू टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का भी इंटरेस्ट लेना बहुत ही जरूरी है। इन शॉर्ट, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरीवन्स ओपिनियन शुड बी कंसिडर इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी में हर किसी का ओपिनियन इंपॉर्टेंट समझा जाता है। सिमिलरली, उसी तरह मेजोरिटी गवर्नमेंट शुड नॉट बी द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। मेजोरिटी गवर्नमेंट है, इसका मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी का गवर्नमेंट है, ऐसे समझना नहीं चाहिए। ऑल रिलीजन, लिंग्विस्टिक, कास्ट ग्रुप शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। सभी जाति धर्म को एक समान अपॉर्चुनिटी देना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई भी डिसीजन लेने के पहले सभी जाति धर्म के लोगों को के साथ चर्चा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज जुडिशियरी इन इंडिया is seen to be making conscious efforts to make the political process transparent। ये जो जुडिशियल है भारत की न्यायपालिका, ये न्यायपालिका भारत के पॉलिटिकल को एक साफ सुथरा राजनीतिक बना सकता है। टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जैसे पॉलिटिक्स में क्रिमिनल बढ़ रहे हैं, जुडिशियरी हैज एडॉप्टेड मेजर लाइक द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। तो ये न्यायपालिका क्या कर सकती है? स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है उनके ऊपर। To criminal and prohibiting criminal from the participating in the political process. Third point is to make a democracy successful in India, it is not just sufficient to make effort at the level of government. अगर डेमोक्रेसी को सक्सेस करना है तो केवल गवर्नमेंट के लेवल पर ही प्रयास जरूरी नहीं, तो एवरीवन एट सोशल इंडिविजुअल लेवल शुड मेक द कॉन्शियस एफर्ट्स। तो इंडिविजुअली हर किसी व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए डेमोक्रेसी सक्सेस करने के लिए। एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन, सभी को एजुकेशन देना चाहिए। क्लीन भारत कैंपेन, ग्राम समृद्धि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एंड सच अदर प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लेवल पर ये सभी प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्रीज द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। वुमेन का पॉलिटिकल्स में और भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बिकॉज वुमेन्स आर वेरी ऑनेस्ट फॉर वर्किंग। 50% सीट्स आर केप्ट रिजर्व इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें 50% स्त्रियों को भाग देना चाहिए, सीट देना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली सक्सेसफुल। अगर डेमोक्रेसी को सही मायने में सक्सेसफुल बनाना है तो इट इज इसेंशियल टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ऑल लेवल। सभी लेवल पर लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। इफ सच पार्टिसिपेशन इंक्रीज, अगर इस तरह का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो इट विल हेल्प इन चेंजिंग पब्लिक पॉलिसी। तो लोगों की पॉलिसी बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
पब्लिक पॉलिसी आर मेड थ्रू इंटरेक्शन विद द पीपल, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी लोगों के साथ बात करके ही बनाई जाती है. सो द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल इंजस्टिस, सेक्युलरिज्म शुड बी रिस्पेक्टेड. ये सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए. इम्प्लीमेंट इवन इन अवर पर्सनल लाइफ, और अपने पर्सनल जीवन में भी हमने ये देखना चाहिए. फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एवरीवन शुड कीप इन माइंड दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन द ऑफ द नेशन. हमने हमारे दिमाग में ये रखना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक हूं और मुझे जिम्मेदारी है देश की लोकशाही को बचाने की और साफ सुथरा रखने की. ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द पॉलिटिकल साइंस. लेसन के साथ हमने पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट किया है. हमने अभी तक 5 लेसन देखे. इसमें 5 लेसन है पॉलिटिकल साइंस के, वो अच्छी तरह से पढ़ो और एक्सरसाइज अपने कॉपी में लिखो. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू मेक अ कॉपी ऑफ द हिस्ट्री. हिस्ट्री के 2 पार्ट बना सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री. ओके, फ्रॉम टुमारो वी शैल स्टार्ट द हिस्ट्री, द रिमेनिंग लेसन. Until then, see you tomorrow.